औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक राशिद अब्बास इस उम्मीद के साथ आप लोगों से मुखातिब है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश भी होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो बड़ी दिलचस्प बात मेरे ज़हन में आई थी। मैंने कहा कि आप लोगों को बता दूँ कि आपका शऊर और लाशऊर ज़हन का जो मैकेनिज़्म है, जो काम करने का तरीका है, ये बड़ा सादा और बड़ा सिंपल है। इसको मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए एक्सप्लेन करता हूँ कि जिस तरीके एक जहाज़ का पायलट होता है, कप्तान होता है, और जो वेलर वाला कमरा होता है, जहाज़ के पीछे बेशुमार उसमें पैसेंजर बैठे होते हैं, और जो कप्तान होता है उसने कुछ हिदायत जारी करनी होती है, कुछ इंस्ट्रक्शन देनी होती है जो अमले को पहुँचती है और वो उन पर अमल करना शुरू कर देता है बग़ैर किसी चूँ चाँ किए। जो कप्तान बताएगा वो उसी चीज़ पे अमल करना शुरू कर देंगे। कोई कप्तान से सवाल नहीं कर सकते, कोई जवाब नहीं ले सकते। जो कप्तान हिदायत देता है उसी पे उन्होंने अमल करना है। बिल्कुल इसी तरह आपके लाशऊर ज़हन और आपके शऊर ज़हन का मैकेनिज़्म बिल्कुल सादा है कि आपका शऊर ज़हन, आपकी कॉन्शियस स्टेट, ये बिल्कुल उस कप्तान की तरह है, उस पायलट की तरह है। इसने जो कुछ आपके लाशऊर को भेजना है, लाशऊर ने आंखें बंद किए उस पर यकीन कर लेना है कि यह सही है या गलत है, इस बहस में पढ़ना ही नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके जहाज़ का अमला, जहाज़ के पैसेंजर जहाज़ के कप्तान की बात को फॉलो करते हैं, मानते हैं। आप ज़रा इमेजिन करें कि जब आप चलते फिरते, आते जाते, उठते बैठते, अगर आप शऊरी तौर पे बिल्कुल होशो हवास में बैठ के अगर आप अच्छी अच्छी बातें अपने लाशऊर को पहुंचाओगे तो उसने बगैर किसी चूँ चाँ किए आपकी हर बात पे अमल करना शुरू कर देना। ये नहीं कह सकता कि यह गलत है या सही है। आपकी सोच, आपके ख्याल एक बीज की तरह हैं। अगर आप अच्छा बीज बोओगे तो अच्छी फसल काटोगे, अगर बुरा बीज बोओगे तो बुरी फसल काटोगे। अगर आप गूगल पे जाके अगर आप लिखते हो कि www.kawali.com तो गूगल कवाली निकालेगी। अगर आप लिखते हो www.songs.com तो गूगल सॉन्ग निकालेगा। अगर आप लिखते हो www.mujra.com तो क्या निकलेगा? मुजरा निकलेगा। एक आपके कॉन्शियस माइंड ने, एक आपके ब्रेन ने अपनी पावर की मदद से एक ऐसी वेबसाइट तैयार की है कि जो लिखोगे वही आपको निकाल के देगी। तो बिल्कुल इसी तरह आपके ब्रेन में कितनी पावर होगी, कितनी ताकत होगी, जो आप इसको दोगे वही आपकी ज़िंदगी में आता जाएगा। अगर अच्छा बीज बोगे तो अच्छा आएगा, अगर बुरा बीज बोगे तो बुरा आएगा। क्यों ना हम चलते फिरते, आते जाते, उठते बैठते बिल्कुल अच्छाई वाली खबरें इसको दें। हर जगह पे अच्छाई देखें, हर जगह पे पॉजिटिविटी देखें। अगर कोई नेगेटिविटी हमारे पास आ भी जाती है तो उसमें पॉजिटिव बातें निकाल के अपने ब्रेन को पॉजिटिव मैसेज देते रहें। अक्सर लोग मेरे पास आते हैं, सवाल करते हैं कि सर हमसे पॉजिटिव रहा नहीं जाता, हम प्रोसेस नहीं रह पाते, हम एक जैसी वाइब्स में नहीं रह पाते, एक जैसा अपने आप को चला नहीं पाते। जब आपकी बातें सुनते हैं, सेशन लेते हैं तो बड़ा मोटिवेट होते हैं, बड़ा इंस्पायर्ड होते हैं। लेकिन जब आपके ग्रुप से, आपके सेशन से, या आपकी टीम से, या आपकी संगत से दूर होते हैं तो फिर वैसे हो जाते हैं। तो मैं उनको ये बात करता होता हूँ कि ये जो अल्लाह पाक की ज़ात ने आपको ज़हन दिया है ना, ये आपको कभी भी फ्री नहीं रहने देगा। आपका ब्रेन, आपका ज़हन एक ज़रख़े ज़मीन की तरह है। अगर आपके पास ज़रख़े ज़मीन है, अगर उसमें आप कोई नस्ली, अगर कोई फल पौधे नहीं उगाते, कोई फसल काश्त नहीं करते, तो कुछ ही अरसे बाद आप देखिएगा कि उस प्लाट में या उस जगह पे नुकसानदार खारदार झाड़ियाँ उगाएंगी, जड़ी बूटियाँ उगाएंगी, जिसमें सांप आएंगे, बिच्छू आएंगे, जहरीले जानवर आकर बसेरा करेंगे। आपने तो वहाँ पर कुछ नहीं बोया, लेकिन खारदार झाड़ियाँ क्यों उगी हैं? क्योंकि वो प्लाट वो अपने आप को एक जैसा नहीं रख सकता, उसमें कुछ ना कुछ उगना ही उगना है। बिल्कुल इसी तरह ये जो ब्रेन अल्लाह पाक के ज़ात ने आपको अता किया है ना, ये आपको फ्री नहीं रह सकता, ये फ्री आपको नहीं रहने देगा। अगर इसमें आप जानबूझ के अच्छी बातें, अच्छे ख्वाब, अच्छे विजन, अच्छे पॉजिटिव मकासद नहीं बोगे, अच्छे मकासद का, अच्छे ड्रीम्स का बीज नहीं बोगे, तो ये अनजाने में आपको, जिस तरीके वो खारदार झाड़ियाँ उगी हैं, तो ये अनजाने में आपको बुरे कामों में, नेगेटिविटी में लेके चला जाएगा। एक लड़के ने मुझसे सवाल किया कि सर मैं हर वक्त नेगेटिव सोचता हूँ। तो मैंने उसको अगले ही लम्हे ये जवाब दिया कि दोस्त आप 24/7 बिल्कुल फ्री रहते हैं। उसने कहा कि आपसे तो मेरी पहली बार बात हुई है, आपको कैसे पता चला? नहीं, आप मुझे जानते हैं। मैंने कहा आपको मैं नहीं जानता। उसने कहा कि आपको कैसे पता चला? मैंने पहली बार आपसे बात की है। तो मैंने अर्ज़ किया कि मेरे दोस्त, ये जो आपका ब्रेन है, जब एक बंदा बिल्कुल फ्री रहता है, इसको किसी जगह पर नहीं लगाया होता, अच्छे काम के लिए नहीं लगाया होता, तो ये बुरे काम में आप बंदे को लगा लेता है।
तो दोस्तों पहला तो सुबह का आप ये याद करो कि उठते बैठते चलते फिरते आते जाते खाते पीते पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, अच्छा बीज बो, तो आपकी ज़िंदगी में अच्छा बीज ही उगेगा। दूसरे नंबर पे जानबूझ के अपने इस ब्रेन को अगर ये कंट्रोल नहीं हो रहा है या आपको भगा रहा है तो जानबूझ के इसको अच्छे कामों की तरफ जोड़ो। अगर आप ये सोचते हो कि मैं कामयाब इंसान हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं भी हो गए सोचो तो सही। अगर आप ये सोचते हो कि मैं कामयाब पर्सनैलिटी हूँ, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम एक्सलेंट, आई एम मोटिवेटेड, आई एम एनर्जेटिक, अगर ये पॉजिटिव अफर्मेशन अपने आप को देती हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, दे लो। अगर आप सोचते हो कि मैं 2 करोड़ के बंगले में रहता हूँ, मेरे पास BMW गाड़ी है, तो अगर ये अपने ब्रेन को मैसेज दे रहे हो, खुश कर रहे हो, तो क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब नाकाम तो नहीं ना होगे। कम से कम ये ब्रेन खुश होगा, हाई वाइब्रेशन में जाएगा, तो वो चीज़ें आपके पास आती जाएंगी। दोस्तों एक बार, सिर्फ और सिर्फ एक बार उठते बैठते चलते फिरते जानबूझ के अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने लाशऊर को वश में करो, शिकंजा डालो, इसको कंट्रोल करो। जब आप इसको कंट्रोल कर लोगे, जब आपके ये वश में आ जाएगा, तो आप इसको अपनी मर्जी का ड्राइव कर सकते हो। मिसाल के तौर पे एक घोड़ा है जी, एक घोड़े पे आप घोड़सवारी कर रहे हैं, एक गधा आता है, घोड़े की ऐसे आप मुहार उठाते हैं, जो घोड़ा है वो जंप करता है, तो आगे दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है। जब आगे पहुंचते फिर एक और खड्डा आ जाता है, फिर आप ऐसे पुश करते हो तो घोड़ा फिर जंप कर जाता है, फिर आप दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, 2 3 4 जगह कहीं गड्ढा आएगा तो आप पुश करोगे तो वो जंप करेगा। उसके बाद आप सो जाते हो और घोड़ा दौड़ता जा रहा है, तो जिस जगह पे कोई भी जंप आएगा तो घोड़ा ऑटोमेटिकली जो है ना वो जंप कर जाएगा, क्योंकि घोड़े का ब्रेन इस लेवल पे पहुंच चुका है कि कहाँ पे जंप करना है, कहाँ पे जंप नहीं करना। बिल्कुल इसी तरह जब कॉन्शियस माइंड की वजह से, जब शौरी वजह से, जब जागते चलते फिरते उठते बैठते जब आप शौरी तौर पे अपने ब्रेन को जब पॉजिटिव मैसेज देते जा रहे हो, तो ये आपके कंट्रोल में आता जाएगा, ये आपके वश में आता जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा, हो सकता है कि 21 दिन के बाद आ जाए, हो सकता है कि 41 दिन के बाद आ जाए, हो सकता है कि 1 महीने के बाद आ जाए। 1 महीने के बाद या 3 महीनों के बाद जितना आप कंट्रोल करोगे, जितना ज़बरदस्ती इसको अपने मुट्ठी में करोगे, उतना आपके कंट्रोल में घोड़े की तरह आ जाएगा। फिर जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई हादसा आता है, कोई ट्रेजेडी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई टेंशन आती है, कोई सामने आता है, या कोई दिल बर्दाश्त आपकी ज़िंदगी में कोई वाक़या हो जाता है, तो मज़े वाली बात यह है कि लाश और कभी नहीं झुकेगा, आपको उस मसले में कभी अटकने नहीं देगा। आपने देखा होगा कुछ लोगों की ज़िंदगी में बेशुमार मसले होते हैं लेकिन हंस रहे होते हैं, कुछ लोगों की ज़िंदगी में थोड़े मसले होते हैं फिर भी परेशान होती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने ब्रेन पे काम किया होता है, अपने जहन पे काम किया होता है। एक बार इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, आपकी ज़िंदगी में जादू हो जाएगा। याद रखोगे, अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे तो इसके अंदर बहुत पावर है। आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपके तजुर्बात, आपके एक्सपीरियंस, आपका कॉन्फिडेंस, आपका एतमाद, आपकी उम्मीद, आपका यकीन, आपका विश्वास, आपकी नफरत, आपकी ईगो, सब कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड से मुंसलिक है, जुड़ा हुआ है। अगर आप किसी से नफरत करते हो तो लाशऊर में नफरत की वजह से करते हो, अगर किसी से मोहब्बत करते हो तो आपके लाशऊर में मोहब्बत प्रोग्राम हुई हो, तो आप मोहब्बत बांट रहे हो, मोहब्बत दे रहे हो। अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करोगे, जानबूझ के कंट्रोल नहीं करोगे, तो अनजाने में ये आपको ऐसे कामों की तरफ लेके जाएगा कि जिसका आप खमियाजा कभी ज़िंदगी में नहीं भुगत पाओगे। ये घोड़े की तरह है, अगर इसकी सवारी करोगे तो ये आपको आपकी मर्जी के मुताबिक आपकी मनचाही मनाजिल पे लेके जाएगा। अगर आप इसको वश में नहीं करोगे तो ये आपकी सवारी करेगा, आपको ऐसा दौड़ाएगा, ऐसा दौड़ाएगा, ऐसा दौड़ाएगा। कभी आपको कब्रिस्तान में लेके जाएगा, कभी आपको पीरों फकीरों के पास जाना कोई बुरी बात नहीं है, कभी आपको ऐसे ऐसे लोगों से मिलाएगा, ऐसे ऐसे लोगों से आप उम्मीद की, रहम की भीख मांगोगे, तलब करोगे, आप समझोगे कि मुझ पे रहम किया जाए, आपको ऐसा दौड़ाएगा, ऐसा मारेगा, ऐसा थपेड़े मारेगा, आपको एंजाइटी में लेके जाएगा, डिप्रेशन में लेके जाएगा कि आप जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अगर आपने थोड़ी सी हिम्मत करके, थोड़ी सी कोशिश करके अगर इसको अपने वश में कर लिया है, अपने कंट्रोल में कर लिया है, तो जो चीज़ आप चाहोगे अपनी ज़िंदगी में, जो चीज़ आप कुदरत से मांग रहे हो अपनी ज़िंदगी में, तो मेरा दावा है, मेरा चैलेंज है, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि जब आप एक बार इसको कंट्रोल करके अपनी मर्जी की प्रोग्रामिंग कर गए, इसकी सवारी कर गए, तो आपको आपके मनचाही मनाजिल पे पहुंचा के छोड़ेगा। याद रखोगे, याद, मेरी बात को याद रखना। अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करोगे तो अपनी मर्जी से आपको बुरे कामों की तरफ लेके जाएगा। अगर आप कंट्रोल कर गए तो आपकी मर्जी के मुताबिक ये अपने कामों पे लेके जाएगा, जहाँ पे आप जाना चाहते हो।
मेरे दोस्त, इसको कंट्रोल करना इंतहाई ज़रूरी है। वस्सलाम।